एवरेज हाय हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं मंथली डेरोगार सेटिंग, मंथली डेरोगार प्रिडिक्शन जो कि होने वाली है नवंबर मंथ के लिए, नवंबर 2025। आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ, यानी कि ओवरऑल एनर्जीज इस मंथ की आपके लिए कैसी रहने वाली हैं, कौन से चेंजेस आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलने वाले हैं, क्या कुछ बेहतर होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में यहाँ पर चेक करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब कर लोगे तो आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएंगे। इस वीडियो को भी लाइक कर दो। कुछ भी जानना चाहते हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एंजल्स कार्ड्स के साथ और देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, नवंबर 2025। कुछ कार्ड्स गिरे हैं यहाँ पर, ये कार्ड्स ले लूँ। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहा है, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहा है। यू नो व्हाट टू डू, ट्रस्ट योर इनर नॉलेज एंड एक्ट अपॉन इट विदाउट डिले। आपको पता है कि आपको क्या करना है। कहीं ना कहीं ये हर्मिट की एनर्जी है और मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, आप एक नॉलेज वाले पर्सन हो। और हो सकता है ज़िंदगी में आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, बहुत कुछ झेला है। जहाँ भी आप आज हो ना, आप अपनी एफ़र्ट्स की वजह से हो, आप अपनी स्ट्रगल की वजह से हो, आपने बहुत मेहनत करी है। और आप अगर अपने नॉलेज पे यकीन रखते हो ना और अपने ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ते हो ज़िंदगी में, तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। सो यही मैसेज है कि आपको पता है कि आपको क्या करना है। फिर किसी के मशवरों के पीछे चलने की ज़रूरत नहीं है, किसी के सहारों के पीछे चलने की ज़रूरत नहीं है कि कोई आएगा और आपको सपोर्ट करेगा, आपको हेल्प करेगा, तो फिर ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। ये सारी चीज़ें माइंड से निकाल दो, बस खुद के ऊपर भरोसा रखो, वो ज़रूरी है। अब मैं आपको यहाँ पे चेक करके बताती हूँ कि आपके लिए लव मैसेज क्या है, ठीक है, फॉर योर लव लाइफ साइड, फॉर योर रिलेशनशिप। ओके, ट्रस्ट दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। सो देखो, जो भी सिचुएशन है ना, आप कांटेक्ट में हो या आप नो कांटेक्ट में हो, अपना दिल नहीं छोटा करो। ट्रस्ट की एनर्जी निकल के आई है कि यकीन रखो यूनिवर्स के ऊपर, ठीक है, किस्मत के ऊपर। जो होगा ना आने वाले टाइम में बहुत अच्छा होगा। अगर आपका ट्रस्ट है, आपका भरोसा है यूनिवर्स पे, तो आपके हक में बहुत सारी चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो तो हो सकता है आप लोगों का रिकन्सिलेशन हो जाए आने वाले टाइम में। बस आपको इस सिचुएशन के ऊपर भरोसा रखना है कि जो भी है ना, इससे मुझे कुछ सीखना है, कुछ समझना है, तभी ये सिचुएशन चेंज हो पाएगी। हो सकता है आपसे इन रिलेशनशिप साइड, लव लाइफ साइड कोई मिस्टेक हुई हो, जो सिचुएशन बनी है उसमें कोई सीख है, ठीक है। ये ज़रूरी एनर्जी है और इसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब मैं आपको चेक करके बताऊंगी कि टैरो कार्ड्स में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, लेट्स सी, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स। अच्छा, दो कार्ड्स हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी है और साथ में हैंगमैन भी है। 3 ऑफ सोर्स है, 10 ऑफ कप्स है, 3 ऑफ कप्स है। अच्छा देखो, इस मन की जो सबसे ज़्यादा मुझे एक अच्छी एनर्जी दिख रही है ना, पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है, ये दो तरह के लोगों के लिए है, ठीक है। एक तो वो हैं जो ऑलरेडी शादीशुदा है, ठीक है। अगर आप में से कोई इंसान है जो कि शादीशुदा है, तो उसकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा जो है ना, यहाँ पर पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। मतलब जहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बने हुए थे, सिचुएशंस ऐसी थी कि आप अच्छे से डील नहीं कर पा रहे थे, आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशंस बनी हुई थी, बहुत ज़्यादा
ऐसा कह लो कि वहाँ पर माहौल नेगेटिव हुआ हुआ था और आप सँभाल नहीं पा रहे थे सब कुछ। तो अब यहाँ पे सिचुएशन चेंज हो रही है। घर का माहौल बेहतर हो रहा है, आप बच्चों के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाओगे, घर में खुशियाँ होंगी, एन्जॉयमेंट होगा, सेलिब्रेशन होगा और आपका आपके पार्टनर के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनने वाला है। अगर आप में से कोई पर्सन ऐसा है जो कि जस्ट रिलेशनशिप में है और ये चाह रहे थे कि शादी से रिलेटेड जो है ना वो बातचीत होनी चाहिए, तो ये मंथ ऐसा है कि जब आपको शादी से रिलेटेड कोई बात यहाँ पर नज़र आने वाली है। कुछ तो है जो कि या तो कमिटमेंट हो रही है लॉन्ग टर्म की, या शादी से रिलेटेड टॉपिक के ऊपर क्लियर हो रही हैं बातें, ठीक है? कोई आपको शादी का प्रपोज़ल भी दे सकता है। अगर रिलेशनशिप में हो तो आपके पार्टनर की साइड से हो सकता है, और अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो, आउटर साइड से आपके ऊपर प्रपोज़ल एंड ऑफ़र आ रहा है शादी का, और ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही हो, ठीक है? एक से ज़्यादा भी प्रपोज़ल्स हो सकते हैं। एक से ज़्यादा भी लोगों की तरफ से शादी का ऑफ़र आपके लिए हो सकता है। ये मंथ ऐसा है जब आप किसी तरह से कोई पार्टी, गैदरिंग, मतलब किसी हो सकता है कि तकरीब में शामिल होना, ठीक है? फ्रेंड्स के साथ एन्जॉय करना, बाहर घूमना-फिरना या अच्छा खाना-पीना, ठीक है? फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, कोई इस तरह की एनर्जी भी यहाँ पे है जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और जो कि आपके मूड को शो करा रही है कि आपका मूड बहुत अच्छा है। और आप अच्छा खाओगे-पियोगे, आप लोगों के साथ अच्छे से बातचीत कर रहे हो, आपको अच्छा फ़ील हो रहा है, तो ये खूबसूरत एनर्जी है, ठीक है? और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका रिकन्सिलिएशन भी होने के चांसेस हैं फॉर इन द मंथ ऑफ नवंबर। रिकन्सिलिएशन, रियूनियन, कोई है जो पास्ट से वापस आ रहा है, ठीक है? एक ऐसा पर्सन जिसके साथ आपका कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया, कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, बातचीत नहीं हो पाई, उस पर्सन की वापसी आपकी ज़िंदगी में मुझे दिख रही है नवंबर मंथ में। और ऐसे भी हो सकता है, देखो ज़रूरी नहीं है कि इस चीज़ को हम लव लाइफ साइड पे देखेंगे, वैसे भी कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, कोई जानने वाला है जिससे आपकी काफ़ी टाइम से बातचीत नहीं हो पाई, मतलब आप लोग पहले तो काफ़ी अटैच थे, पर बीच में एक ऐसा टाइम आया जब मतलब एक दूसरे को बुलाया भी नहीं, एक दूसरे के बारे में पूछा भी नहीं कि हाँ कहाँ हो, कैसे हो, क्या चल रहा है लाइफ में। सो उनके साथ आपका कम्युनिकेशन हो सकता है, बातचीत हो सकती है, या हो सकता है आप लोग एक दूसरे से मिलो, ठीक है? एक दूसरे के साथ बैठ के खाओ पियो, इंजॉय करो, इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर हो सकती है। इस मन के अंदर कोई तो गुड न्यूज़ है जो आपको मिल रही है, ठीक है? किसी तरह से कोई गुड न्यूज़ भी है इस मंथ में जो आपको मिलने वाली है। कोई ऐसा है कि देखो, या तो वो ईमेल है, वो लेटर है, वो मैसेज है, वो कॉल है, या किसी पर्सन के थ्रू कुछ पता चल रहा है। बट जो भी बात आप तक पहुँचेगी ना, देखो ये ज़रूरी है कि रिटन वर्ड्स में होगा, रिटन वर्ड्स के भी चांसेस हैं, और वैसे भी मतलब कि सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है? किसी मतलब कि कॉल मैसेज के ज़रिए, किसी पर्सन के ज़रिए कोई बात जो कानों तक आ रही है, वो ऐसी है जो आपके लिए बहुत बड़ी, ज़्यादा खुशी की वजह बन सकती है, जो आपके मूड को बहुत अच्छा कर देगी। आपके लिए एक गाइडेंस ये है कि आप ना थोड़ा-सा अपने अल्फ़ाज़ पे ध्यान देना बस। अगर आप चाहते हो ना कि इन द मंथ ऑफ नवंबर आपके लड़ाई झगड़े ना हो, कोई पर्सन आपके अगेंस्ट ना जाए, तो आपको अपने एटीट्यूड, आपको अपने ईगो या सेल्फिशनेस, इन सारी चीज़ों को साइड करना होगा। अगर आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हो, बैठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, ऐसा कोई स्टेटमेंट मत पास करो, ऐसी कोई जजमेंट मत पास करो, कोई ऐसी बात मत बोलो कि आपके अपने लोग ही आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएँ, ठीक है? आपके अगेंस्ट चले जाएँ या वो नाराज़ हो जाएँ। आप लोगों की लड़ाई झगड़ा हो जाए। तो अपनी बातों पे, अपने वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, और किसी भी तीसरे को इतना मौका मत दोगे को 2 लोगों के बीच में आकर के ना लड़ाई झगड़ा करवाए, ठीक है? किसी भी 2 लोगों के बीच में आके लड़ाई झगड़ा बनाए या 2 लोगों को एक-दूसरे से दूर करे। मैं अब ज़रूरी नहीं है लव लाइफ साइड पे कह रही हूँ, मैं वैसे भी कह रही हूँ, कोई आपका दोस्त, कोई फैमिली मेंबर, कोई भी, तो कोशिश करो किसी भी तीसरे की वजह से, इन्फ्लुएंस की वजह से आपने किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, या आपके वर्ड्स की वजह से आपकी ज़िंदगी में कोई किसी तरह से प्रॉब्लम ना बने। और एक दूसरी बड़ी वजह यहाँ पर ये भी है इन चीज़ों की, कि आप पास्ट में कहीं न कहीं जी रहे हो, ठीक है? आप पास्ट को सम टाइम बहुत ज़्यादा याद तो करना ठीक है, पर उसमें डूब जाना एक अलग चीज़ है। तो आपको लगता है कि कुछ स्टेप्स आपने ऐसे ले लिए थे इन पास्ट, जो आपको आज भी हैंग कर रहे हैं, स्टक कर रहे हैं, इरिटेट कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, और जब आप उन चीज़ों के बारे में सोचते हो, आपको ये होता है कि वो उनके कोई सॉल्यूशन निकले, वो ठीक हो जाएँ जब, कि वो टाइम गुज़र चुका है, वो ठीक नहीं कर सकते। तो वो चीज़ें आपके लिए इरिटेशन का बायस हो जाती हैं, और उसी की वज़ह से कहीं न कहीं आप करियर पे भी और अपनी प्रेज़ेंट सिचुएशन पे भी फ़ोकस अच्छे से नहीं कर पाते हो।
तो इस तरह की एनर्जी। अगर पैसे की सूरत हाल की बात करें तो पैसे की सूरत हाल अच्छी है इस मंथ की। जो भी काम कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखो, ठीक है। किसी फ़िलहाल नए काम में एंटर होने की ज़रूरत नहीं है, जो चल रहा है वैसे चलने दो। और अपनी सेहत का ख़्याल रखना, ठीक है, बहुत सारा सेहत का ख़्याल रखना। कोशिश करना कि आप मतलब अपने वर्ड्स के ऊपर ध्यान दो, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे गाइडेंस है। बाकी कुछ नए ऑप्शंस भी इस मंथ के अंदर आपके पास सामने आने वाले हैं। जैसे होता है ना पिक एंड चूज़ वाली चीज़ हो रही है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऑफर्स एंड प्रपोजल्स हैं, इस तरह की भी हो सकती है, जैसे इंसान के पास वैरायटी है। सो ऐसी एनर्जी है, तो अब आपके ऊपर है कि आप अपनी लाइफ को किस तरह से लेके चल रहे हो और अपने लिए कौन से बेहतर स्टेप्स को आप ले रहे हो। तो ये रीडिंग थी इस मंथ की, नवंबर मंथ की, ठीक है। अगर कुछ भी पूछना चाहते हो तो व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, बिला झिझक, सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि मैं मैसेज करूँ ना करूँ, मैसेज कर लो। कुछ भी जानना है, लव लाइफ करियर कोई भी सवाल, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर लो। आपके सपोर्ट करने का एक यही तरीका है। तो सपोर्ट मुझे आपने लाजमी करना है। मेरी वीडियो को कहीं ना कहीं ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शेयर भी कर दो। अपना बहुत सा ख्याल रखना, ठीक है, बाय बाय।